कहते हैं दोस्ती ऐसा नाता है जो कि सोने से भी महंगा, लेकिन जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है ऑयल से भी महंगा। मैं बात कर रहा हूं MBS इन MBZ। जी नहीं, ये कोई मेडिकल टर्म्स नहीं है, ये दो लोगों के नाम है जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान एंड MBZ यानी मोहम्मद बिन जैद। शोले की कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट आता अगर वीरू और जय के बीच में हो जाती लड़ाई और इनकी दोस्ती हो जाती खट्टी। वाली यही कुछ हो रहा है UAE और सऊदीया के बीच में। इन दोनों की दोस्ती में खटाई तब पड़ी जब MBS ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट बुलाए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा गया था कि बिहाइंड द सीन्स है, छुपी भी बातें होंगी। लेकिन बातें कहां छुपती हैं, बातें आउट हो जाती हैं। और ये बात अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आ चुकी है कि MBS ने थ्रेट किया UAE को कि अगर तुम लोग सुधरे नहीं और तुमने जो बैक स्टैबिंग की है रियाद के साथ, मैं तुम्हारे साथ वही कर सकता हूं जो मैंने कतर के साथ किया था। और अंदर की खबर यह है कि 6 महीने तक इन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की है। जैसे बिल्कुल बीवी नाराज होकर मैके चली जाती है, इनमें से कोई एक मैके चला गया है। कौन बीवी है कौन जो है, इस पे मैं बहस नहीं करूंगा। तो अब ये कौन सी बातें थी जिनमें लेकर इन दोनों दोस्तों के बीच में हो गई रिफ्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर 1 यानी है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सभी जानते हैं, स्पेशली जो UAE और सऊदीया के बीच में रहे हैं, कि हम लोग बेचारे दूर से आए हुए परिंदे वहां पे आए थे कि अपनी कमाई करेंगे, पैसे बनाएंगे, घर वापस जाएंगे। UAE वालों ने कभी हम लोग को नेशनलिटी तो दी नहीं है। गलती हो गई आपसे MBZ। अगर उनको नेशनलिटी देते तो वो इस तरह चूहों की तरह सऊदीया की तरफ भाग नहीं रहे होते। वो आज आपके पास होते, आपके नेशनल होते। लेकिन आपने देखा कि सॉरी ला हम आपको नेशनलिटी नहीं देंगे। फाइनली वो लोग बेचारे वहां जाके द ग्रास वाज ग्रीनर ऑन द अदर साइड एंड एवरीबॉडी लेफ्ट। और अभी भी लोग जा रहे हैं। इस चीज को लेकर के फाइनेंशियल रेस में लीडर कौन बनेगा। और सऊदीया ने करते हुए बहुत सारे क्लब्स खोले और उन्होंने कहा कि सिटी हम बनाएंगे जो कि बहुत खूबसूरत सिटी होगी, जो कि यूरोप की तरह होगी, लोग पूरी दुनिया से टूरिज्म वहां पे आएगा। और इस्लाम वाली जो पूरी थी उन्होंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं, इट्स ऑल अबाउट मनी एनीवे। तो पहली रिफ्ट यहां से शुरू होती है कि फाइनेंशियल सेक्टर कौन बनेगा, क्योंकि UAE बहुत लिबरल था और बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि यूरोप अमेरिका से थी वहां जाके अपनी कंपनीज खोलती थी और इन्वेस्टमेंट्स करती थी। अब सऊदीया चाहता है कि वही इमेज अपना बनाए ताकि वो सारी इन्वेस्टमेंट्स शिफ्ट हो जाए सऊदीया की तरफ। एंड आई थिंक इज क्वाइट स्मार्ट, क्योंकि प्रोसेस ये शुरू हो चुका है बाय द वे। नंबर 2 ऑयल। कहते हैं ना वो क्या तेल लेने, लेकिन यहाँ पे तेल लेने वाला नहीं, तेल देने वाला कौन है। रशिया और सऊदीया के बीच में हुई डील और सऊदीया ने कहा कि हम एक आपस में डील करेंगे और ऑयल प्राइसेस को हम एक तरह बिल्कुल फिक्स रखेंगे ताकि हम लोग को फायदा होता रहे। लेकिन UAE ने कहा कि ये हमको मंजूर नहीं है बेटा, हम तो चाहते हैं कि ऑयल अपने फ्रीली बेचे। आप लोग जो ये कर रहे हैं, जो फिक्स प्राइस रखी हुई है, हम लोग को पसंद नहीं है। इसमें हो गया एक और रिफ्ट। थर्ड, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे MBS गुस्से के बड़े तेज हैं, एंग्री यंग मैन है, यहां तक बड़े हैंडसम लगते हैं जोक्स अपार्ट। तो उन्होंने यमन में वॉर शुरू की थी। यमन के बेचारे लोगों को मार मार के पीट के उनका कीमा बना दिया। एंड इस चीज में UAE ने कहा हम आपका साथ देंगे। कुछ अरसे तक तो साथ देते रहे, लेकिन जब मामला यहां पे पहुंच गया, उनको लगा कि सब कुछ जा रहा है सऊदीया की तरफ, तो UAE ने की एक डील यमन के साथ कि भाई आपके जो वाटर्स हैं, जो कि पानी है, वहां से हम अपना गुजर करेंगे और आपके साथ एक डील करते हैं। जब सऊदीया ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू, तुम लोगों ने कैसे डील कर ली यमन के साथ, हम तो उनके साथ जंग कर रहे हैं, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तो ये मेरा दुश्मन तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया। इस पर हो गई एक और रिफ्ट। इसी चीज को लेके वे गुस्से में आकर MBS ने कहा कि तुम लोग को मैं सीधा करता हूं ना, बच्चे जैसे लड़ते हैं। तो MBS ने फिर ईरान और सीरिया के साथ दोबारा ताल्लुकात अपने ठीक किया और सीरिया को मेंबर बना दिया OIC का दोबारा से। ये बहुत बड़ा एक झटका था UAE के। एंड आइसिंग ऑन द केक MBS ने कहा है कि मैं इजराइल की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। खैर ये तो UAE वाली बात कर चुके हैं, लेकिन MBS कुछ ज्यादा तेज जा रहे हैं। तीसरा बैठा हुआ दूर से एक हॉक, यानी चाइना की बात कर रहा हूं। अगर उन्होंने इस चीज का फायदा उठा लिया और उन्होंने किसी एक की साइड ले ली तो चीजें खराब हो सकती हैं। आई होप ऐसा ना हो। ये रीजन बहुत तेजी से आगे जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू देम। अब MBS MBZ को चाहिए कि अपनी अनाउंस को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, रीजन के बारे में सोचें और दोबारा से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और फ्रेनेमीज से फिर से बन जाएं फ्रेंड्स।